टिक न्यूज। इस बात में कोई शक नहीं है कि कभी समाजवादी पार्टी की सदस्य जब हुआ करती थी अपर्णा यादव, तो उनके लिए बढ़ चढ़कर खुल्लम खुल्ला प्रचार करते थे प्रसपा पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव। और वही शिवपाल आज अपर्णा के खिलाफ बोलने से नहीं रुक रहे। भाजपा की मुश्किलें खड़ी कर अपर्णा की हर मेहनत पर पानी फेर रहे। अपर्णा जो भाजपा की तारीफ करने से नहीं रुक रही। मीडिया वालों के सामने आए अपर्णा को अभी कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे भाजपा के प्रचार किए कि शिवपाल सिंह यादव ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेरी। बड़ी बहू के लिए छोटी बहू के विरोध में प्रसपा मुखिया शिवपाल खड़े हैं। आखिर क्या लालच है उन्हें सपा संरक्षक पद की? क्या अखिलेश इस बार विश्वास जीत पाएंगे शिवपाल का? क्योंकि आंख मूंद कर शिवपाल ने फिर से वही भतीजे पर भरोसा किया जिनके खिलाफ नाराजगी कई दफा शिवपाल पिछले कुछ महीने विधानसभा चुनाव में सपा की हार के बाद जाहिर कर चुके हैं। प्रसपा के लिए नई समीकरण की तलाश तो शिवपाल को थी, लेकिन वो तलाश फिर से सपा में आकर पूरी हुई, ये किसी ने सोचा नहीं था। डिंपल के प्रचार में शिवपाल ने कहा ही है कुछ ऐसा जिसके बाद अपर्णा को ये कहते हुए अब कभी आप नहीं सुनेंगे कि शिवपाल अगर भाजपा में आना चाहते हैं तो उन्हें आलाकमान से बात करनी चाहिए। जी हाँ, अपर्णा शिवपाल के भाजपा में आने को लेकर कर रहे थे इंतजार। इस बीच उन्हें अपने चाचा ससुर के अलग ही दिखाई दिए हैं तेवर। देखिए रिपोर्ट में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते नहीं थकती है अपर्णा यादव, और दूसरी तरफ उनके चाचा ससुर शिवपाल है जो कि बीजेपी की निंदा करने से नहीं थकते। डिंपल यादव के कारण अब ससुर बहू यानी कि चाचा ससुर और छोटी बहू, यहाँ पर शिवपाल और अपर्णा की हम बात कर रहे हैं जो जबरदस्त भिड़े हैं। जी हाँ, हाल ही में मीडिया के सामने अपर्णा यादव भी आई, भाजपा के कार्य की तारीफ करते नजर आए। भाजपा में किस तरह से काम हो रहा है इस पर बात करते नजर आए। आए दिन वो भाजपा की तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ करती है, लेकिन उनके हर एक विश्वास पर तगड़ा जवाब शिवपाल बन रहे। शिवपाल ने खुलकर बीजेपी पर तीखा हमला कर न सिर्फ योगी जी बल्कि अपर्णा पर भी हमला किया। शिवपाल ने कहा बीजेपी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, अपर्णा यादव को गलत साबित कर बैठे हैं शिवपाल। यहाँ शिवपाल कहते हैं कि जो भाजपा पर विश्वास करता है वो बेवकूफ है। शिवपाल ने कहा इन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। पूरे प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम भाजपा ने किया। किसी भी सरकारी कार्यालय में जनता को जाना होता है तो बेइज्जत होकर ही वापस आना पड़ता है। जनता का काम बिना रिश्वत के नहीं होता है। इस तरह के बड़े इल्जाम शिवपाल ने भाजपा पर लगाए। सरकार की नौकरशाही पर कोई पकड़ ही नहीं है। बीजेपी के लोगों ने सिफारिश कर दी तो उनकी रिश्वत और बढ़ जाती है, क्योंकि उनका बंटवारा उनको भी देना पड़ता है। तो ये बेमाइंड सरकार है, इसलिए तो ये काम हो रहा है। बीजेपी सरकार जब से आई है तब से कोई काम हुआ है? कोई भी एक काम हुआ है तो बता दीजिए। सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पाई है। ये है कहना शिवपाल का सीधे। केवल छापे पड़ रहे हैं और छापों के साथ जुर्माना, मुकदमा, यही तो हो रहा है। केवल जनता को परेशान किया जा रहा है। सच्चाई है कि आप लोगों ने चाहा था कि हम लोग एक हो जाएं। हम एक हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी निभानी है। रिकॉर्ड तोड़कर हमें जिताइए। डिंपल को जिताने के लिए इस तरह से बोल बैठे शिवपाल। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो मैनपुरी उपचुनाव इस वक्त यादव परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी मुश्किलें और सबसे ज्यादा हर्षोल्लास का कारण है। अखिलेश और शिवपाल साथ हैं तो कहीं भी होंगे। आज मुलायम ये देखकर बहुत खुश होंगे कि उनके भाई और उनके बेटे साथ साथ खड़े हैं। लेकिन डिंपल के लिए प्रचार पर उतरे शिवपाल अपर्णा के लिए कैसी परिस्थितियां खड़े कर रहे हैं ये भी आप समझ सकते हैं उनके बयानों से, जो सिर्फ बीजेपी पर तर्क नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं के लिए मुश्किलों से भरा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।